अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पैंट ट्राउज़र की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें करते हैं कटिंग। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया 4 फोल्ड में, इसको जो है इस्त्री करके तो एक जैसा कर लिया लंबाई के रूप में। इसकी जो है सबसे पहले हमने ये उरेब निकाल लेनी है, क्योंकि इसकी वजह से फिर हमें काफ़ी मसला आता है कटिंग में और सिलाई में भी। तो ये 1-1 इंच का जो है निशान लगा के मैंने इसकी उरेब निकाल लेनी है। और फिर इसके बाद मैंने जो है 2 इंच ये कपड़ा जो नीचे वाला है वो इसको बढ़ा के रखना है। तकरीबन जितना मेरा ये स्केल है ये 1.5-2 इंच का है, इस हिसाब से जो है मैंने इसको बढ़ा के रखना है एक हिस्से को। ये मैं 2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के रख रही हूँ। और फिर हमने यहाँ से भी 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है, क्योंकि ये कन्नी वाला कपड़ा है, यहाँ पर काफ़ी बल और खिंचाव आ जाते हैं, जिससे जो है हमारे ट्राउज़र का लेवल एक जैसा नहीं होता। तो ये भी मैं सारा निशान लगा लूँगी यहाँ पर और इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। और बाकी ट्राउज़र यानी कि इसको निकालते हुए मैं जो है कटिंग का हिसाब रखूँगी। तो वो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाना है 2 इंच का निशान, क्योंकि 1.5 इंच हमारी जो इलास्टिक होती है वो तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी होती है, जो अमूमन हम लगाते हैं ट्राउज़र में। तो 1 इंच आप लगा रहे हैं तो आप 1.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे, यानी कि जो आप इलास्टिक इसमें एडजस्ट कर लेंगे उससे आधा इंच आपने ज़्यादा लेना है इसको। तो मैं यहाँ पर 2 इंच का ले रही हूँ। और फिर इसके जो है लंबाई लेनी है हमने, जो कि 37 इंच है। ये तकरीबन 37 ही तैयार है। और ये का पीस जो है कम बच रहा है फोल्डिंग के लिए, तो वो फिर मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगी। अब हमने इसका जो है यहाँ से एक मुरब्बा बनाना है, जो कि हमारा होगा 13 इंच का, और यहाँ से भी मैं 13 इंच ही लूँगी। अच्छा, जो आपने ये चीज़ बनानी होती है इसको हम घेर में लेते हैं, और इसका जो है ये हिस्सा हमारा तकरीबन बेल्ट में आता है, प्लास्टिक और बेल्ट में। तो ये हिस्सा जो हमने लेना होता है ये हमने ट्राउज़र की आसन के हिसाब से लेना होता है। तो हमारा आसन जो है 13 इंच इस वक्त तैयार है, तो मैंने ये 13 इंच ही लिया है। और फिर इसको जो है मैं 1.5 इंच इसको जो है एक्स्ट्रा इधर की तरफ लूँगी बढ़ा के, वो कर्व बनाने के लिए। तो इसकी जो लंबाई होती है ये वाली, और ये जो चौड़ाई होती है ये आपने अपने आसन के हिसाब से रखनी है। बिलफर्ज अगर आपका आसन ये आ रहा है तैयार 14 इंच, तो आपने ये 14 इंच का मुरब्बा यानी कि डब्बा बनाना है, लंबाई चौड़ाई में 14 इंच का। अगर आपका 15 इंच आ रहा है तो आपने जो है 15 इंच का बनाना है। ये हमारा जो है आसन है उस पर ये होता है, डिपेंड करता है। अगर अब इसका जो है 13 इंच आसन है तो मैंने 13 इंच का निशान लगा लेने के बाद फिर एक एक्स्ट्रा निशान लगा है 1.5 इंच का। इसकी जो है गोलाई हल्की सी लेनी है हमने इसको बनाने के लिए ऐसे। अब जो है मैं यहाँ से छोड़ूंगी 3 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा उस पीस को निकालते हुए। ये देखें, अगर आप ना भी ये निकालें, आपका कपड़ा बिल्कुल एक जैसा है, लेवल है, तो आप जो है इसको 3 इंच पे रखें। इस वक्त मेरा ये 3 इंच से ज़्यादा यानी कि तकरीबन 4 इंच बन रहा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पीस है, कन्नी की वजह से मैंने इसको ज़ाया कर देना है। तो अमूमन ये वैसे 3 इंच का है, अगर बिल्कुल साफ़ पीस है तो फिर आप 3 इंच का ये यहाँ से जो है कपड़ा रखें, मार्जिन छोड़ें। तो और इसको फिर हमने ऐसे गुलाई करते जाए ना, आहिस्ता आहिस्ता, और ऊपर तक इसके साथ मिला देनी है। उसके बाद आपने लेना है पोंचे का हिसाब। तो जो मेरा पोंचा है साइज़ के हिसाब से हम जो साइज़ कटिंग कर रहे हैं उसका 6 इंच है, तो यहाँ पर जो है मैं 7 इंच लूँगी, क्योंकि इधर से भी जब हम सिलाई करेंगे आधा इंच आएगा और इस साइड से भी जो है आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो ये मैं ले रही हूँ 7 इंच का। तो 7 इंच का पोंचा का निशान लगाने के बाद 12 इंच तक जो है पिंडली तक हम इसको सीधा लेके आएंगे। उसके बाद जो हम इसको हल्की हल्की हाथ से गुलाई करते जाएंगे और इसके साथ यूँ मिला लेंगे। तो ये जो कटिंग होगी हमारे फ्रंट के हिस्से की होगी। तो सबसे पहले हम इन 2 पीसों को पकड़ के इसकी कटिंग कर लें। ये देखें, ये हमारा एक जो फ्रंट का हिस्सा है वो कटिंग हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसको खोल लेना है, इस वाले हिस्से को ऐसे, और यहाँ से जो है हमने लेना है 2 इंच का। चाहे तो आप 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 इंच हो। 1 इंच तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जब हम सिलाई वगैरह करते हैं तो 1 इंच उसी में ही एडजस्ट हो जाता है।
तो पैंट ट्राउज़र का एक हिस्सा जो फ्रंट का होता है उसकी जो है चौड़ाई थोड़ी कम होती है, जो बैक का होता है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ। आप भी कम से कम 2 या 1.5 इंच तक लें, इससे कम ना लें। ये देखिए जैसे वो ये हिस्सा हमने किया था वैसे इसकी भी कटिंग करनी, और यहाँ से आपने 1.5 इंच लेना है। अगर ऊपर से आप 2 इंच ले रहे हैं तो यहाँ से आप 1.5 इंच लें। तो इसको हमने पकड़ के इन निशानों के ऊपर ले आना है, इस हिस्से को। ये देखिए ये वाला हिस्सा जो ये ऐसे इसके ऊपर आएगा। अब हमने इसी के साथ साथ अब जो है इसकी भी कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ से हमने लेके आनी है हल्की सी जो है गोलाई में कटिंग। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हमने इस भी जो है निशानों को कम करते जाना है, और यहाँ पर आके तकरीबन इसको इसके साथ मिला लेना है। ये कुछ इस तरह से आएगी। और बैक का जो हिस्सा है इसको बढ़ा कर रखने का मकसद ये होता है कि आपका जो आसन है उसमें उठते बैठते हुए या काम करते हुए जो है खिंचाव ना पड़े, और जो ये नाली की सिलाई होती है इसमें जो है खिंचाव ना आए। बाज़ औक़ात देखा जाता है कि जो ट्राउज़र होता है पहना हुआ भी हो, अगर आप स्ट्रेट बिल्कुल भी खड़े हों तो ये जो है यहाँ से यूँ इसको खींच पड़ रही होती है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था यहाँ से खींच पड़ रही होती है। तो अगर आप ये वाला हिस्सा बढ़ा के रखेंगे बैक का हिस्सा, तो ये आपका कभी भी खिंचाव नहीं आएगा। आसन बिल्कुल अपनी जगह पे सेट रहेगा, और जो है आपको खड़े होने में या उठने बैठने में ट्राउज़र में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होगा। इसका ये फ़ायदा।